हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोगरे के पौधे के बारे में। गर्मियों का एक ये ऐसा फूल है जिसे घर में लगाने से ही हमें लगता है कि बस इसमें बहुत सारे फूल खिले और हमारा घर महकता रहे। ये खूबसूरत पौधा मोगरे मोगरे का पेड़ जिस पर ढेरों फूल खिलते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपका घर जो है फूलों से भर जाएगा। और ये गर्मियों में ढेर सारे फूल देने वाला पौधा है। अगर आपको भी अपने घर में मोगरे का पौधा लगाना अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लगाइए। पर कई लोगों की ये समस्या होती है कि उनके मोगरे के पौधे पर फूल नहीं आते हैं। कई लोगों के मोगरे के पौधे सूख जाते हैं और कई लोग तो ऐसी कंप्लेन करते हैं कि उनका पौधा जो है उसकी पत्तियां जो है पीली पड़कर गिर रही हैं। तो आखिरकार क्या करें? तो इसी का समाधान मैं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ऐसे 4 टिप्स बताने वाली हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट जो है मोगरे का पौधा जो है वो एकदम हरा भरा रहेगा और साथ ही साथ गर्मियों में ये फ्लावर आपको फ्लावर्स के से आपके गार्डन को भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहली जो टिप्स है सनलाइट जो है मोगरे के प्लांट को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो और अच्छी ढेर सारी कलियां लगे तो आपको इसे फुल सनलाइट में रखना होगा। अगर आप इसे सेमी शेड एरिया में रखते हैं या इसे अच्छी धूप नहीं मिलती है तो आपका प्लांट जो है वो अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये सबसे पहली टिप्स आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टिप्स की कि जब भी आप मोगरे का प्लांट लगाएं तो आप इसे सीमेंट या मिट्टी के पॉट में ही लगाएं, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं और ये काफ़ी धूप को पसंद करने वाला प्लांट है तो आप अगर प्लास्टिक के गमले को बाहर रखेंगे, धूप में रखेंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे कि हमारे जड़ें जो हैं प्लांट की ख़राब होने लगती है। इसीलिए इसे जब भी लगाएं आप सीमेंट या तो फिर मिट्टी के गमले में ही लगाएं। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं ये भी एक जैस्मिन की ही वैरायटी है और इसमें ढेर सारे फूल लगे हैं, हजारों की मात्रा में फूल लगे हैं। तो ऐसे ही फूल आपको इस प्लांट पर भी मिलेंगे। तो आपको खाली करना क्या है, जो टिप्स मैं बता रही हूँ उसे फॉलो करना है। अब हम करेंगे जो तीसरे टिप्स है उस प्लांट की प्रूनिंग। तो बिना मोह माया के आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, क्योंकि कई बार हम मोह माया में पड़ जाते हैं और अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते हैं, जिससे कि नई नई जो ब्रांचेस निकलनी होती है वो नहीं निकलती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं प्रूनिंग कर रही हूँ अपने प्लांट की, आपको इसी तरह से हार्ड प्रूनिंग करना है, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग का यही सही समय है। मोगरे के प्लांट में हार्ड प्रूनिंग फरवरी में ही की जाती है जब स्प्रिंग सीजन हो। तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और आप जब इसे हार्ड प्रून कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि आपके प्लांट में से नई नई पत्तियां निकल रही हैं, नई नई ब्रांचेस निकल रही है और उन्हीं नई ब्रांचेस में जो है नए नए फूल खिलेंगे और वो फूल जो है आपके गमले को पूरी तरह से भर देंगे और साथ ही साथ आपके घर को खुशबू से भर देंगे। तो इस तरह से जितनी भी आपको खराब पत्तियां दिख रही हैं या फिर खराब ब्रांचेस दिख रही हैं, आपको सबकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। ये देखिए मैं कर रही हूँ अपने प्लांट की। अगर आपने जरा भी मोह माया में आप पड़े रहें तो बिल्कुल भी आपका प्लांट जो है अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हार्ड प्रूनिंग करके देखिए मैंने सब पत्तियां हटा दी हैं और साथ ही साथ जो 1-2 हल्दी पत्तियां थी बस उन्हें ही रखा है और जो खराब हो चुकी थी पत्तियां मैंने उन्हें पूरी तरह से निकाल के हटा दिया है अपने प्लांट पर से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हार्ड प्रूनिंग, ये जो है तीसरा टिप्स है, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पत्तियां मैंने काट कर जो ब्रांचेस गिराए हैं ये भी आपके वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। आप इसमें से जो अच्छे अच्छे ब्रांचेस है आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसे क्या कर सकते हैं, कटिंग इसकी लगा सकते हैं। कटिंग भी इस महीने में फरवरी या मार्च में बहुत ही अच्छी तरह से लग जाती है। तो आप जो है इसकी कटिंग जो है लगा लीजिए और आपके ऐसे हजारों प्लांट जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भी कटिंग लगाई है और बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें हो गई है। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं एक डंडी मैंने सिर्फ लगा दिया था मिट्टी में और इसमें देखिए नई नई पत्तियां भी आ गई हैं और साथ ही साथ इसमें छोटी छोटी कलियां भी लगी हुई हैं। शायद ये जो मेरा प्लांट है वो जल्द ही फ्लावरिंग भी करेगा। तो आप जो है कटिंग भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आप इसका उपयोग करके अपनी कटिंग से नए नए पौधे बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टिप है वो मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका पौधा जो है काफ़ी पुराना है, उसे रीपॉटिंग की ज़रूरत है तो आप उसे रीपॉट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करेगा। और मोगरा एक ऐसा प्लांट है जिसे हाई न्यूट्रिशन चाहिए होता है।
तो हम क्या करेंगे, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, फंगस ना लगे इसलिए मैं जो है हल्दी जो है थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी फंगल का काम करेगा। अगर आप डाल देते हैं तो आपने जो प्रून किया है आपकी पत्तियों पर फंगस नहीं लगेगा, या फिर आपके प्लांट को फंगस से जो लगने का डर होगा वो नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्लांट है इसे कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, और जितने भी प्लांट जो वाइट फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स वाले होते हैं, उन्हें कैल्शियम भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। तो ये मैंने ले लिया है अंडे का छिलका। अंडे के छिलके को ग्राइंड करके मैंने फर्टिलाइज़र बना के रख लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अंडे के छिलके में हमें बहुत मात्रा में जो है कैल्शियम मिल जाता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो मेरे पास दूसरा विकल्प भी है, आप वीडियो को देखें। अब जो है हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, कि फर्टिलाइज़र हम कौन सी दें। ये देखिए, ये जो है गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद, जो इसका मैं उपयोग अपने प्लांट पर करने वाली हूँ। और आप भी जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए, आपके प्लांट में अच्छी से अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करिए, या कोई भी खाद जो हो, सड़ी हुई खाद, उसी यूज़ कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास अंडे का छिलका आप नहीं यूज़ करते हैं तो कैल्शियम के लिए ये जो राख है, ये जो लकड़ी की जली हुई राख है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। तो आप इसे क्या करिए कि अपने जो जो भी कंपोस्ट आप डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए, ताकि आपके प्लांट को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल सके। और साथ ही साथ ये मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ होती है। तो आप जो है इसे क्या करना है, आपको अपने प्लांट में डाल लेना है साइड साइड में, जैसा कि मैं डाल रही हूँ। और याद रखिए, ये सब जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो अपने प्लांट को थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए अपने मिट्टी की, तभी ये सब करिए। क्योंकि मेरी मिट्टी लूज थी इसलिए मैंने गुड़ाई नहीं की, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको गुड़ाई करना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने अपने जो जितना भी खाद है मैंने डाल लिया है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और आपके प्लांट में आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो है नई नई ब्रांचेस जो है निकल कर आ रही है। तो आप भी इस तरह से जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। और साथ ही साथ इतने इसमें फूल लगेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि पहले इतने फूल मेरे प्लांट पर कभी नहीं आए। अब ज़रूरी ये है कि जब भी आप खाद डालें उसके ऊपर से मिट्टी आप ज़रूर डालें। मिट्टी की एक लेयर जो है अपने प्लांट पर बिछा दें, अपने प्लांट के गमले की मिट्टी पर बिछा दें इस तरह से। और अगर आप मिट्टी बदलना चाहते हैं अपने प्लांट की, आपकी मिट्टी की उपजाऊता ख़त्म हो गई है, तो अपनी मिट्टी जड़ों से के आसपास से मिट्टी को निकाल लीजिए और उसमें नई मिट्टी डाल दीजिए फर्टिलाइज़र मिलाकर। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। ढेर सारा पानी हम इस प्लांट को दे देंगे। और जब हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है तो आपको कुछ दिनों के लिए इसे सेमी शेड एरिया में रखना होगा। अगर डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो थोड़ा सा हमारे प्लांट जो है एडजस्ट होने में उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो कुछ दिनों के लिए आप इन्हें क्या करिए कि सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, उसके बाद आप इन्हें बाहर लेकर आइए। अब जो आखिरी टिप्स है ये है नीम ऑयल, क्योंकि हमने सारे जो करना था हमारे प्लांट पर हमने कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्लांट को फंगस, कीड़े और जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनसे कैसे बचाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 ml नीम ऑयल लेकर आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है और एक स्प्रे बॉटल में भरकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने पौधे पर छिड़काव कर दीजिए। इसका जो भी फंगस या कीड़े मकोड़ों का अटैक होगा वो आपके प्लांट पर नहीं होगा, और आपका प्लांट आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपने जो हार्ड प्रूनिंग की है वो प्लांट पूरी पत्तियों से भर चुका है। तो आप भी ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आजमाइए और अपने प्लांट, मोगरा के प्लांट में ढेर सारा फ्लावरिंग पाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।